हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स स्फेयर। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस किया और मुझे लगा कि कुछ जगहों पे आप टाइम सेव कर सकते हैं, तो मैंने उसी को इस वीडियो में डाला है। ठीक है। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है ATC_मैथ्स। जो भी पढ़ाऊँगा इसका PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे मैं लिंक भी इसका डाल दूँगा। ठीक है। होप आप फोटोनिक्स चैनल देख रहे होंगे, है ना। फिजिक्स और बाकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए बहुत सारा कैलकुलस का पोर्शन भी इस चैनल पे अपलोडेड है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ वॉलीज फार्मूला। इस फार्मूला पे कई बार हमने देखे हैं कि ATC ने क्वेश्चन पूछे और ये काफ़ी फास्ट किया जा सकता है, और कुछ वेराइटीज इसके हैं जो अभी पूछे नहीं गए हैं, उसको भी मैंने इसमें डाला है वॉलीज के ऊपर। तो वॉलीज फार्मूला क्या बोलता है कि अगर साइन टू दी पावर एम थीटा है एंड कॉस टू दी पावर एन थीटा और एम एन दोनों होल नंबर है, तो आप, और इसका लिमिट सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका लिमिट ध्यान रखना कि अगर इसका लिमिट 0 to π/2 है, ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है आपको क्या करना है, साइन का पावर m है तो m-1 से शुरू करो और फिर उसको 2 से कम कर दो, m-1, इसमें 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए m-3, फिर आगे 2 सेपरेट कीजिए m-5, और इस तरह से चलते चलते आप 2 या 1 तक आ जाओ। जो पहले आ जाए 2 पे, पहले आ जाए 2 पे रुक गया, हो सकता है 2 को जंप कर गया हूँ, डायरेक्ट 1 पे पहुँचे, 3 1, तो 1 पे रुक जाओ। जो 2 और 1 जो पहले है वहाँ रुक जाओ। सेम आप इस पावर के लिए भी करो, n के लिए भी यही काम करो। तो n-1 इंटू n-3, और ऐसे करते करते 2 से हर बार डिक्रीज करते हुए 2 या 1 जो पहले है वहाँ रुक जाओ। डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, इन दोनों पावर का सम, m और n का सम लिखना है। देखो यहाँ पे हम, यहाँ पर m-1 से शुरू किया था, यहाँ n-1 से शुरू किया था, लेकिन यहाँ पे m+n से शुरू कर रहे हैं और फिर 2 से डिक्रीज करते जा रहे हैं। फिर 2 और 1 में जो पहले है वहाँ रुक जाओ। अब हमें देखना है कि m और n अगर दोनों इवन है, तो यहाँ मैंने यहाँ p मल्टीप्लाई कर रखा है। अगर दोनों इवन है, इसका वैल्यू π/2 लिख दो, अदरवाइज उसका वैल्यू 1 लिख दो। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये क्वेश्चन ATC में आया हुआ है। पहले तो लिमिट चेक कर लिया, 0 to π/2 है, फाइन। तो ओके, 0 to π/2 है, बढ़िया। अब m की जगह इसका पावर कितना है, 8, तो 8 नहीं, उससे एक कम ले लो, 7, फिर इसको 2 से डिक्रीज करो, 5, 3 के बाद फिर 2 से डिक्रीज करो। देखो यहाँ 1 आ गया, 2 नहीं है तो 1 पे स्टॉप कर दिया इसको, इनटू, फिर इसका पावर कितना है, 4, तो इसको 1 एक से कम कर दो, 3, फिर 1 से कम करो, 1, डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम, 8 + 4 12, तो यहाँ पर 12, फिर 2 से डाउन किया, 10, 8, 6, 4, 2। देखो यहाँ 2 पहले आ गया, 3, मैं बोला 2 और 1 कहीं रुक जाना है, यहाँ 2 पे रुक जाना है, इंटू पी क्या होगा, यहाँ पर m और n दोनों इवन है, 8 और 4, इसका वैल्यू हो जाएगा π/2। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो बहुत सारा चीज़ इसमें आपका कैंसिल भी हो जाएगा। 5 2 जा 3 2 जा 3 4 जा, तो ऊपर सिर्फ 7 बच रहा है और नीचे 2 ही बच रहा है बार बार। तो 2 कितना बच रहा है, 2 1 2 4 5 6 8, एक मिनट, 1 2 4 5 6 8 3 11, 2 का पावर 11 कितना होता है, 2048, और पाई तो रही गया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। देखो कितना आसानी से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो भी ATC में आया हुआ है। इस बार ये साइन का पावर 7 है, तो मैं क्या करता हूँ, एक डाउन कर दिया, उसको 6 से शुरू किया, 2 से डाउन करते हो, 2 से डिक्रीज करते जाओ, इसको 2 पहले आया 2 पे रुक गया। फिर दूसरा पावर 4 है, उसको 1 से कम कर दो, 3, 2 से कम किया, ये 2, अब आगे नहीं जाना है, नीचे इन दोनों का हम 7 + 4 11, 2 से कम करते जा रहे हैं, 3 1,
क्या दोनों इवन था? नहीं, एक इवन एक ऑड था, तो ये 1 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो मैं कैंसिल आउट वगैरह नहीं कर रहा हूँ, कर लेना। ये 16/1155 आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं। सपोज इस बार दोनों नहीं दिया, हमें cos टू दी पावर 8 थीटा दे दिया, ऐसा करके दे दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो यहाँ कोई बात नहीं, अगर साइन नहीं है तो मैं अपनी तरफ से साइन लिख दूंगा। साइन टू दी पावर 0 थीटा, एनी नंबर टू दी पावर 0 इज 1, है ना? ये तो गलत है, एनी नंबर टू दी पावर 0, 0 टू दी पावर 0 1 नहीं होता, मतलब साइन टू दी पावर 0 इज 1। तो यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से साइन टू दी पावर 0 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर पावर 8 है तो उसे कम कर दो, 7, 2 से डाउन करते रहो, 5, 3, 1। अब ये 0 है, इसको 2 से डाउन करोगे तो -2 चला जाएगा। नहीं नहीं, अगर साइन टू दी पावर 0 या साइन टू दी पावर 1 रहे, है ना, या कॉस टू दी पावर 0 कॉस टू दी पावर 1 रहे, तो उसके बदले आपको 1 लिखना है। और इन दोनों का सम 8, 8, 2 से डाउन करते जाओ, 4, 2, 2 पे रुक गए। अब दोनों इवन है तो यहाँ पर π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही आंसर हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेशन कर लेना। अब देखो साइन टू दी पावर 11x, यहाँ पर फिर से देखिए कि यहाँ पर कॉस नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से कॉस टू दी पावर 0x dx दे दिया, है ना। लिमिट 0 से π/2 रहेगा तभी ये लगेगा। अब 11 है तो उसका एक कम कर दिया, 10, 8, 6, 4, 2, 2 पे रुक गए। और 0 है उसके बदले 1, इन दोनों का सम 11, 9, 7, 5, 3, 1, रुक गए। दोनों इवन नहीं है इसलिए p का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए फिर से वैसा ही है, 7 है तो मैं 7 को एक कम कर देता हूँ, 6, 2 से डाउन करता चलता हूँ, 2 पे रुक गए, ठीक है, ये इतना हो गया। 1 के लिए मैं क्या बोला था, 1 के लिए पावर 0 या 1 के लिए 1 ही लिखते हैं। इन दोनों का सम 7 + 1 8 है ना, 7 + 1 8 हो गया। अब इसको 2 से डाउन करते जाओ, 6, 4, 2, 2 पे रुक जाते हैं, है ना। 2 और 1 में से जो पहले आता है रुक जाता है। दोनों 7 है और 1 है, दोनों के दोनों ऑड है, तो यहाँ पे p के जगह 1 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। तो होप आप समझ गए होंगे इस फार्मूले को कि इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। 2 बार ATC में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अगर अगली बार ये सब वेराइटी बचे हुए हैं जो मैंने आप ऐड किया है, अगर ये सब आता है तो कुछ मिनट विदिन 1 मिनट से कम में क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपको लर्न करना है कि log sin x या log cos x, इन दोनों में से किसी का डेफिनेट इंटीग्रेशन हो, फिर से लिमिट 0 से π/2 के बीच में, तो इसका आंसर -π/2 log 2 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी लगा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 2-3 स्टेप लिखोगे, पता चला वहाँ पर log sin x आएगा, फटाक से उसका आंसर -π/2 log 2 लिख के वहाँ से निकल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इसको यूज़ किया है, लेकिन यहाँ मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। लेकिन log sin x या log cos x रहे तो उसका आंसर -π/2 log 2 होता है। चलिए एक ATC का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमने देखा कि ATC में आया हुआ है, 0 to π/2 log tan x। अब tan x को क्या लिख सकते, एक और बात, एक छोटा सा log का प्रॉपर्टी हम यूज़ करने वाले, log m/n क्या होता है सभी को पता होगा, log m - log n। तो यहाँ पर log tan x है, ठीक है, log tan x को लिख दूंगा मैं sin x/cos x। अब यही प्रॉपर्टी लगा लेते हैं तो हो जाएगा log sin x माइनस log cos x, और ये इंटीग्रेशन है कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2, 0 से π/2, 0 से π/2। log sin x का वैल्यू क्या होता है, अभी आपको लर्न कराया, -π/2 log 2, और माइनस log cos x का वैल्यू क्या होता है, -π/2 log 2, तो ये हो जाएगा प्लस का π/2 log 2। तो ये आंसर कितना हो गया, ये हो गया 0। तो ऑप्शन नंबर डी कितना आसान है, देखो बस एक फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। अभी ये क्वेश्चन नहीं आया है तो इसको भी वैसे ही कर लोगे, cot x को क्या लिख दोगे, log cos x/sin x,
और log cos x जैसे sin x बाई cos x लिखा था, इसको cos x बाई sin x लिखा, log sin x बाई cos x log sin x माइनस log cos x हो गया था, तो log cos x बाई sin x log cos x माइनस log sin x हो जाएगा। ठीक है, इसका यहाँ dx छूट गया था ना, dx लिमिट 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। इसका आंसर क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 log 2, और माइनस और माइनस पाई बाई 2, तो ये प्लस पाई बाई 2 log 2, ये दोनों मिलके आंसर क्या हो गया, 0। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। log sec x, ये भी आसान है। sec x को क्या लिख सकते हैं, sec x को लिख सकते 1 बाई cos x, 1 बाई cos x, 1 बाई cos x ना, और 1 बाई x को क्या लिखते हैं, x टू दी पावर माइनस 1, तो 1 बाई cos x को क्या लिख देंगे, cos x टू दी पावर माइनस 1, और माइनस लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि माइनस आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हो गया 0 टू पाई बाई 2 log cos x, और इसका फॉर्मूला तो हमने लर्न कर रखा है, कितना होता है, माइनस पाई बाई 2 log 2, और माइनस एक पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई बाई 2 log 2। चलिए log cosec x उसी तरीके का बात हो गया, 0 टू पाई बाई 2 cosec x को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन एक्स, और 1 बाई साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स का पावर -1, -1 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो गया 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स dx, और इसका इंटीग्रेशन लर्न किया हमने, माइनस पाई बाई 2 log 2, यहाँ रखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा पाई बाई 2 log 2। तो ये सब अगर एटीसी में क्वेश्चन ऐसा आया है तो उसके अराउंड ये सब क्वेश्चन वैरायटी बचे हुए हैं, तो अगर ये पूछता है तो बहुत जल्दी ही हम इसका आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट और ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यहाँ जो हमने टी लिखा है इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, लाइक टी थीटा, मतलब टी थीटा लिखा हुआ है, ये साइन थीटा हो सकता है, ये कॉस थीटा हो सकता है, टैन थीटा हो सकता है, सेक थीटा हो सकता है, कॉसेक थीटा, सब किसी के लिए भी ये फार्मूला एप्लीकेबल है। टी थीटा की जगह आप साइन थीटा रख दो, टी थीटा की जगह आपकी मर्जी कॉस थीटा रख दो, हर जगह फार्मूला चलेगा। क्या है फार्मूला, ऊपर टी थीटा हो, नीचे टी थीटा और टी पाई बाई 2 माइनस थीटा हो, और पावर हर जगह सेम हो, एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 2/5 9/2, हर जगह सेम पावर हो, और लिमिट 0 टू पाई बाई 2 हो, तो आंसर पाई बाई 4 होता है। इसको लर्न कर लो। जैसे देखो, अगर मैं यहाँ टी थीटा की जगह साइन थीटा रख दूँ तो ये होगा साइन टू दी पावर एन थीटा, ये हो जाएगा साइन टू दी पावर एन थीटा, और ये पाई बाई 2 माइनस थीटा है, तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, तो ये वाला टर्म बन जाएगा कॉस टू दी पावर एन थीटा, है ना। सब मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि टी पाई बाई टी की जगह बस मैं रख रहा हूँ साइन, और साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस टू दी पावर एन थीटा डी थीटा, इसका आंसर पाई बाई 4 डायरेक्ट लिख के आ जाओ। मान लो मैं टी थीटा की जगह कॉस थीटा रख रहा हूँ, तो यहाँ पे टी थीटा की जगह कॉस थीटा रखेंगे तो ये होगा कॉस टू दी पावर एन थीटा, कॉस टू दी पावर एन थीटा, और कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, तो ऊपर हो गया कॉस टू दी पावर एन थीटा, कॉस टू दी पावर एन थीटा, नीचे साइन टू दी पावर एन थीटा। देखो इसका भी आंसर पाई बाई 4। मैंने टी थीटा की जगह टैन थीटा रख दिया, टैन थीटा रखोगे तो क्या होगा, टैन टू दी पावर एन थीटा, टैन टू दी पावर एन थीटा, और टैन टू दी पावर पाई बाई 2 टैन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो ये होगा कॉट टू दी पावर एन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा टैन टू दी पावर एन थीटा, टैन टू दी पावर एन थीटा, कॉट टू दी पावर एन थीटा डी थीटा, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई 4, लिमिट 0 से पाई बाई 2। सिमिलरली टी थीटा की जगह आप कॉट थीटा रखेंगे तो ये वाला यहाँ जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ये आ जाएगा, इसका भी आंसर पाई बाई 4 होगा। वहाँ टी थीटा की जगह सेक थीटा कॉसेक थीटा कुछ भी रख सकते हैं, समझ रहे हो, बस ध्यान रखना इस फॉर्मूले को। क्वेश्चन 80 में आया था, ये सब कुछ भी रख सकते हैं, इसको चलो देख लेते हैं। 80 का क्वेश्चन, 0 टू पाई बाई 2 1 प्लस रूट कॉट एक्स बाई
1+1/√cot x। अब इसका अगर सोल्यूशन स्टार्ट करें तो कुछ ही स्टेप में आपको पता चल जाएगा कि ये क्या होने वाला है। एक आधे स्टेप तो लिख ही लेते हैं ना। तो √cot x को क्या लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे cos x बाई sin x, और एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का। तो 0 to π/2 है ना, ये आ गया ये आ गया 1, और ये √sin x, दोनों का एलसीएम लेंगे तो √sin x आ जाएगा। यहाँ पे √sin x प्लस √cos x, और √sin x ऊपर चला जाएगा तो इंटीग्रेशन मुझे दिखने लगेगा √sin x का मतलब कितना, sin का पावर 1/2 x dx ना, नीचे भी sin का पावर 1/2 x, और यहाँ पे cos का पावर 1/2 x dx। अब देखो क्या ये ऊपर में ऐसा नहीं है t ऑफ थीटा और t π/2 माइनस थीटा है ना, cos थीटा है, साइन का यहाँ cos होता है 0 से π/2, डायरेक्टली आंसर π/4 लिखो और जल्दी से टिक कर दो, सिंपल। एक और क्वेश्चन हमने लिख लिया, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, sin x बाई, यही तो है जो अभी किया था, यही तो आया, यही है, इसका भी आंसर π/4 जैसे ये क्वेश्चन है। तो ये भी सेम है, यहाँ t ऑफ थीटा है यहाँ पे, और यहाँ पर देखो t ऑफ थीटा और t π/2 माइनस थीटा, हर जगह n का वैल्यू सेम है, इसका भी आंसर π/4 डायरेक्टली लिखो। ऐसा कोई भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे हैं इस पे, है ना, कोई भी क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना फॉर्मूले को अच्छे तरीके से। कुछ टाइम सेविंग प्रॉपर्टीज आपको बताते हैं। f(x) dx a to b है, आप क्या कर सकते हैं, इन लिमिट में चेंज, यहाँ पर इसके x के आर्गूमेंट में चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर -c करता हूँ तो इन दोनों जगह पे आपको +c करना पड़ता है। कभी रिक्वायरमेंट है आर्गूमेंट में चेंज करना है, आप आराम से कर दो, माइनस प्लस जो करना है बस लिमिट में चेंज कर देना। ये मतलब सब्स्टिट्यूशन के बदले डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। सॉरी। नेक्स्ट है f(x) dx a to b। इस बार हमने आर्गुमेंट में क्या किया, कुछ प्लस किया। जब आपने आर्गुमेंट में प्लस किया तो इन दोनों जगह लिमिट में क्या कर दो, माइनस कर दो, ये भी ठीक है। आप आर्गुमेंट में मल्टीप्लाई भी कर सकते। अगर आर्गुमेंट में कहीं अगर c से मल्टीप्लाई किया तो इसका जस्ट अपोजिट ऑपरेशन लिमिट के साथ कर दो, दोनों जगह c से डिवाइड कर दो। लेकिन जब देखो यहाँ जब मैंने माइनस किया था या इसके नीचे वाले में प्लस किया था तो यहाँ कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आता। लेकिन जब भी हम इसमें c से मल्टीप्लाई करते हैं या c से डिवाइड करते हैं तो बाहर में सेम करते हैं। यहाँ अगर यहाँ x है, अगर x के अंदर के साथ c से मल्टीप्लाई किया है तो इसी x या इसी c से बाहर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ हमने c से डिवाइड किया है तो बाहर भी उसी c से डिवाइड करना पड़ेगा। बाकी अगर यहाँ c से डिवाइड किया है तो दोनों लिमिट में उसका अपोजिट ऑपरेशन c से मल्टीप्लाई कर दो। ये चारों टाइम सेविंग प्रॉपर्टीज़ है। और ATC क्या किया था, एक बार डायरेक्टली इसी प्रॉपर्टी को पूछ लिया, इसका यूज हम करते हैं क्वेश्चन में। देखो ये क्वेश्चन है, क्या किया, +c है। अब जस्ट इसका आपको समझ में आ गया होगा कि f(x) dx है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, अगर आर्गुमेंट में हम हर जगह देखो लिमिट यहाँ पे हर जगह a to b कर दिया तो हमें ये c हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, लिमिट से दोनों जगह c माइनस करता हूँ तो यहाँ पे c का एडिशन करना पड़ेगा, और c का एडिशन इसमें हुआ है, c का एडिशन हुआ है। या कन्वर्स सोच सकते हो कि इसमें अगर c माइनस कर देंगे तो इन दोनों जगह पे c का एडिशन हो जाएगा और ये वापस आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना। एक इसमें पूछा है, बाकी अभी 3 बच रहे हैं, इनमें से कुछ भी पूछेगा तो आप डायरेक्टली फटाफट टिक कर देना। एक प्रॉपर्टी होता है क्लिंग प्रॉपर्टी, बहुत ही यूजफुल है। बाकी क्वेश्चंस में है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन के में 80% क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी लगता है, किंग, है ना, किंग लगता है। साथ में कुछ फॉर्मूले वगैरह आपको बेसिक याद होने चाहिए तो क्वेश्चन हो जाते हैं। 80% क्वेश्चन तो इसी से होता है। क्या होता है, f(x) dx
ए टू बी गिवन है, तो आप एक्स के जगह पे इसमें फंक्शन में ए प्लस बी माइनस एक्स रख दो। ए प्लस बी मतलब इन दोनों का सम माइनस दिस रख दो। और मैं एक आध क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर थीटा है वेरिएबल, तो थीटा के जगह इन दोनों का सम माइनस थीटा रख दो। 0 प्लस π/2 माइनस थीटा रख दो। तो मैं रख देता हूँ इसको। और आपको पहले जो क्वेश्चन गिवन है उसको आई एज्यूम कर लो। मैं बोल रहा हूँ जो क्वेश्चन गिवन है उसको ऑलवेज आई एज्यूम करो। और tan टू द पावर n थीटा है 1/tan टू द पावर n थीटा, जो क्वेश्चन है उसको आई एज्यूम करना है आपको। उसके बाद इस प्रॉपर्टी को लगा देना है। सो आई इक्वल टू 0 to π/2 और थीटा की जगह 0 दिस प्लस दिस माइनस थीटा रखना है। तो ये कितना आ रहा है ओवरऑल, ये आ रहा है π/2 माइनस थीटा। जहाँ थीटा है वहाँ π/2 माइनस थीटा रख दीजिए। ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा tan π/2 माइनस थीटा होता है cot थीटा, और ये हो जाएगा ये भी tan π/2 माइनस थीटा cot थीटा डी थीटा। इसे मैक्सिमम केसेस में हमें कोशिश करना चाहिए ना, जो पहले जो आई जिसको माना था क्वेश्चन का जो डिनोमिनेटर था वही डिनोमिनेटर यहाँ भी आ जाए। ये तो कॉट के टर्म में आ रहा है, हमें इसको लाना है tan के टर्म में। तो मैं क्या करता हूँ, इस कॉट को 1/tan लिख देता हूँ। इसको ऐसे ही छोड़ दिया। मुझे डिनोमिनेटर सेम करना मेरा टारगेट होना चाहिए। तो इसका एलसीएम भी ले ही लिए होगे। एलसीएम लिए होगे तो tan टू द पावर n थीटा आ गया होगा, और यहाँ पे a मल्टीप्लाई हो गया होगा, और यहाँ पे a मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो हो जाएगा tan टू द पावर n थीटा प्लस 1 सबसे ऊपर cot टू द पावर n थीटा है। ये वाला tan थीटा सबसे ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। चलो इसको हटा लेते हैं पहले। तो इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आएगा, सॉरी, इसको सॉल्व, ये दोनों ऊपर चला जाएगा तो सबसे ऊपर आ जाएगा tan टू द पावर n थीटा इंटू cot टू द पावर n थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan टू द पावर n थीटा डी थीटा। लिमिट तो 0 to π/2 है ही, और इसको हमने आई मान रखा है, ये भी आई है। tan इंटू कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और 1 हो जाएगा, और मेरा जो आई आ गया ये आएगा 0 to π/2 1/1 प्लस tan टू द पावर n थीटा डी थीटा। ठीक है। अब मैं बोला जो शुरू में क्वेश्चन गिवन है ना उसको आई माना, आप उसको इक्वेशन 1 मान लो, और बाद में सॉल्व करते करते यही अगर डिनोमिनेटर वापस आ जाता है किसी कहीं पे तो उसको सेकेंड मान लो। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब 1 + 2 कर दो, सिंपली 1 + 2 कर लो। तो 1 + 2 करेंगे तो आई यहाँ पे भी है, आई यहाँ पे, दोनों का LHS i + i 2i, और दोनों को ऐड कर लो 0 + π/2। वहाँ पे है tan टू द पावर n थीटा बाई 1 प्लस tan टू द पावर n थीटा। देख लो यहाँ पे जो था हमने वही कॉपी किया है यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे क्या है 1 + 1/tan। मैं बोला डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, उससे क्या होता है सिंपली न्यूमरेटर को ऐड करेंगे तो ऊपर ऐड होकर हो जाएगा tan टू द पावर n थीटा प्लस 1, नीचे भी tan टू द पावर n थीटा प्लस 1 डी थीटा। ये कैंसिल आउट हो गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा थीटा 0 से π/2। यहाँ लिमिट रखेंगे π/2 माइनस 0, तो आ रहा है π/2। तो आ गया मेरा 2i इक्वल टू π/2। तो आई का वैल्यू कितना आ गया π/4। हमने क्या लगा दिया किंग। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन कुछ भी समझ नहीं आया 80% क्वेश्चन में थीटा एक्स की जगह a + b - x रख देना। पहले इसको आई मानना, कुछ देर सॉल्व करना, डिनोमिनेटर सेम आएगा।
या फिर नहीं भी आता वैसे भी दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना, क्वेश्चन हो जाते हैं मैक्सिमम केसेस में। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसको अभी हमने कट किया था, उसको पेस्ट कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन, इसको हम फिर से आइए जूम कर लेते हैं। 2 to the power sin n theta, 2 to the power sin n theta plus 2 to the power cos n theta d theta। अब क्या करते हैं, ये लिमिट है 0 to π/2। थीटा की जगह क्या रिप्लेस करने वाले हैं, 0 प्लस π/2 माइनस थीटा, मैंने थीटा की जगह हम π/2 माइनस थीटा पूरे एक्सप्रेशन में रखने वाले हैं। अब इसमें तो लिमिट वही रखा, इस पर थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाते हैं। यहाँ थीटा की जगह π/2 माइनस थीटा रखेंगे तो साइन π/2 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो न्यूमरेटर हो जाएगा 2 to the power cos n थीटा डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर थीटा की जगह π/2 माइनस थीटा रखोगे तो वो भी हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये हो गया कॉस टू दी पावर n थीटा, और यहाँ पे कॉस टू दी पावर n थीटा है, यहाँ पे थीटा के जगह π/2 माइनस थीटा रखोगे तो ये भी होगा 2 to the power sin टू दी पावर n थीटा डी थीटा। इसको 2 मान लो, देखो डिनोमिनेटर सेम आ गया, इसको 1 मान लो और ऐड कर दो, 1 + 2 i + i 2i 0 to π/2, दोनों जगह डिनोमिनेटर सेम है। मैं डिनोमिनेटर को कॉपी कर लेता हूँ, और न्यूमरेटर यहाँ पर ये है और यहाँ पर न्यूमरेटर ये है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सिंपली ऐड हो जाएगा। 2 to the power sin n थीटा प्लस 2 to the power cos n थीटा डी थीटा, और ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो 2i = 0 to π/2 है ना डी थीटा, तो ये हो जाएगा आपका थीटा 0 से π/2, तो ये हो जाएगा π/2। फिर से 2i = π/2, तो i का वैल्यू क्या आ गया, π/2। तो ये मैं कहीं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आप किंग प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बहुत फास्ट कर सकते हो, ट्रिक को अच्छे से देख लेना। ओके।